ये है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा कि याचिकाकर्ता द्वारा सौंपे गए दस्तावेज सुनवाई का हिस्सा बनेंगे या नहीं। सरकार का कहना यह है कि ये दस्तावेज गोपनीय है, यानी कि सीक्रेट है, लिहाजा इन्हें इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत सबूत नहीं माना जा सकता है। ये दस्तावेज दरअसल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आते हैं, ये सरकार ने कहा है, लिहाजा इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और इन्हें सबूत भी नहीं माना जा सकता। जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना यह है कि ये दस्तावेज अखबारों में पहले से ही छप चुके हैं और ऑलरेडी सार्वजनिक हो चुके हैं, लिहाजा अब ये सवाल बेमानी हो जाता है कि इन्हें सबूत माना जाए या नहीं माना जाए, ये बेहद अहम है। लिहाजा अदालत इनकी दस्तावेजों के आधार पर ही जांच के आदेश दे दे। ऐसे में सवाल यह है कि इस चुनाव में एन पहले राफेल अब किसके लिए बड़ा हथियार बनेगा। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है और दोनों ही खबरों पर हमारी लगातार चर्चा रहेगी। राफेल पर देश की सबसे बड़ी अदालत में जो फैसला आना है उस पर भी हमारी चर्चा रहेगी और साथ ही साथ अमेठी से राहुल गांधी जब पर्चा भरने जा रहे हैं, उनका रोड शो है, उन तस्वीरों पर भी लगातार बातचीत करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ यशवीर राघव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा, इंडियन एयरफोर्स डिफेंस एक्सपर्ट हैं जाने माने, वो हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं। प्रमोद कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मनीष अवस्थी जो कि चीफ पॉलिटिकल एडिटर हैं, वो जुड़ रहे हैं। सरकार की अर्जी खारिज होने की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की ये आ रही है, राफेल मामले पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर आ रही है, सरकार की आपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी कि सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल जो अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें आप सबूत ना माने और जांच के आदेश ना दें। अब इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिसंबर में मोदी सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर आई थी जब कोर्ट ने ये मान लिया था कि ज्यादा प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज नहीं हुई है, कोर्ट इस मामले को एंटरटेन नहीं करेगी। लेकिन अब राफेल मामले में केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका है, यानी कि आगे की सुनवाई का आधार ये डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं। अब ये जजमेंट जो आई है ये सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें कि ये डॉक्यूमेंट्स दरअसल क्या हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक अखबार में पहले छपे और उसके बाद लगातार सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हुए, जिसमें ये बात खुलकर सामने आई कि पीएमओ पैरेलल नेगोशिएशंस कर रहा था। हालांकि सरकार का जवाब ये था कि वो पैरेलल नेगोशिएशंस नहीं थी, वो सिर्फ सुपरवाइज कर रहा था इस डील को जो भारत के लिए बेहद अहम थी, नंबर एक। और इस तरह की भी बातें और सवाल उठे थे कि आखिरकार बैंक गारंटीज जो वेव ऑफ की गई कंपनी द्वारा, उससे क्या नुकसान हुआ। हमारे साथ हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर जुड़ रहे हैं आशीष सिंह। आशीष, बहुत बड़ा झटका है सरकार के लिए एन चुनाव से ठीक पहले। राफेल मामले में दो अहम बातें, एक तो पीएमओ की भूमिका और दूसरा बैंक गारंटी वेव ऑफ करने की बात, यानी कि प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज के मामले में अब ये डॉक्यूमेंट्स आधार बन सकते हैं। देखिए, ये स्पेसिफिक जो दो मुद्दे आपने कहे कि चाहे वो बैंक गारंटी के हो या फिर प्राइम मिनिस्टर पीएमओ के इंटरवेंशन की बात हो, न केवल ये दो मुद्दे बल्कि इस डॉक्यूमेंट्स में चाहे वो प्राइसिंग हो, चाहे वो डिसेंट नोट हो या फिर किसी और तरह की नोटिंग हो, कोई भी और मुद्दा जो ये डॉक्यूमेंट जो कि अभी तक बाहर आए हैं पब्लिक डोमेन में, वो हाईलाइट करते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ये लीगली टेक्निकली एक तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार के खिलाफ ये चला गया है, पूरा रफाल का केस है, पर जो इंटरिम लेवल पर अगर आप देखें, इंटरिम स्टेटस पे, तो ये सरकार को बड़ा झटका है और जो पिटिशनर्स हैं उनके लिए बड़ी जीत है। लेकिन ध्यान रखिए कि रफाल हमेशा से एक कानूनी और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से उससे ज्यादा बड़ा डोमेन पॉलिटिकल था, और क्योंकि टाइमिंग ऐसी है कि जस्ट एक दिन पहले जब इलेक्शंस होने वाले हैं, शुरू हो रहे हैं फर्स्ट फेज के, उसके पहले ठीक एक दिन पहले ये वर्डिक्ट आना, ये पॉलिटिकली काफी बड़ा झटका देगा बीजेपी को। याद रखिए, रफाल एक मुद्दा ऐसा रहा है जिसमें राहुल गांधी लगभग पिछले अगर आप 1.5-2 सालों के ट्वीट्स देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लीजिए, तो कम से कम 25%, एक चौथाई ट्वीट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस केवल रफाल को लेकर या फिर उससे जुड़े हुए मुद्दों या नामों को लेकर हुए हैं राहुल गांधी की तरफ से। अब अगर एक ऑपोजिशन का लीडर केवल एक मुद्दे को पिछले 2 साल से लगातार पकड़े रहता है और सरकार पे आरोप लगाता है, उसमें इस तरह की जो इंटरिम ऑर्डर्स जो ऑपोजिशन के फेवर में जा रहे हैं और सरकार के विरोध में जा रहे हैं, इससे पॉलिटिकली काफी बड़ा
काफी बड़ा फायदा पहुंच सकता है कांग्रेस को और बीजेपी के लिए काफी बड़ा झटका। और देखिए आशीष, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, लगातार कांग्रेस कहती आई है कि ना सिर्फ दाल काली है राफेल सौदे में, बल्कि ना सिर्फ दाल में कुछ काला है बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है राफेल सौदे में। अब अगर ये 2 पॉइंट्स के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स हाल फिलहाल में सार्वजनिक हुए थे, इन पॉइंट्स को, दस्तावेजों को आधार मानकर आगे बढ़ा जाए तो फिर और भी पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, क्योंकि यहां पर याचिकाकर्ता जो कि अरुण शौरी हैं, प्रशांत भूषण हैं और साथ ही साथ यशवंत सिन्हा है, उन्होंने ये तक कहा कि सरकार ने जब दिसंबर में मामले का फैसला आया था और उससे पहले सुनवाई हुई थी, बहुत सारे मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स ये कहने की कोशिश की कि कैग की रिपोर्ट आ चुकी है, जबकि ऐसी नहीं आई थी। यही नहीं, और सॉवरन गारंटी भी नहीं ली गई उस वक्त सरकार से। तो ये सारे पॉइंट्स एक तरह से फिर से खुल जाएंगे और फिर से आर्ग्यूमेंट्स इन पर होगी। बिल्कुल, न केवल प्रोसीजर, देखिए जो रफाल का जो पिटीशन रहा है वो 3-4 अलग अलग मेजर डोमेन्स में रहा है। सबसे पहला प्राइसिंग को लेकर, दूसरा प्रोसीजर को लेकर, तीसरा किस तरह से पीएमओ का एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट था या नहीं, और चौथा कि क्या जो HAL को हटाकर रिलायंस अनिल अंबानी की कंपनी को दिया गया था वो। ये 4 अलग अलग मुद्दे रहे हैं, जिसमें से कम 2 से 3 अलग अलग मुद्दों को लेकर नए दस्तावेज सामने आए थे और अब उन डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा, उसे आधार बनाया जाएगा आगे के हियरिंग के लिए। और याचिकाकर्ताओं ने तो इस मामले में सीबीआई जांच मांगी है, ऐसे में और मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। आशीष, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। यशवीर राघव जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विनायक दालमिया कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशवीर, सबसे पहले आपका रिएक्शन। सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, आप अदालत के सामने गए, पहले आपने कहा कि डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए, उसके बाद ये छपे, उसके बाद आपने ये कहा नहीं ये तो चोरी नहीं हुए, फोटोकॉपी हुए। अब चोरी हुए, फोटोकॉपी हुए, इसमें आपने उलझाने की बहुत कोशिश की। आपने कहा ये ऑफिशियल सीक्रेट है, सारी आपकी दलीलों को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए आंचल जी, इसमें आपने बड़ा तरीके से चलाया कि केंद्र सरकार को झटका। इसमें झटका क्या है? उन्होंने कहा है कि हम डॉक्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं। आपने दलीलें दी, आपकी सारी दलीलें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। आपके पत्रकार आशीष जी ने भी कहा, प्रोक्योरमेंट पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था राहुल गांधी ने, खरीद फरोख्त में गड़बड़ी में आरोप लगाया था, और साथ में अनिल अंबानी को लेकर जो झूठे आरोप लगाए थे, उन सब में सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है। सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट क्लीन चिट इस बहुत सारे आधारों पे थी, जिस पर भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अब सुना जाएगा कि क्या आपने देश की सबसे बड़ी अदालत को गुमराह किया। सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप उसको गलत ट्रेंड कर रही हैं। आप सुनिए, उन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा था इसको कर सकते हैं अगर आवश्यकता पड़े दलील। हाँ, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि डील में कोई गड़बड़ी, डील में तो क्लीन चिट दे चुके हैं। फैसला आएगा ना सर, फैसला आएगा, वो आगे की सुनवाई होगी। आप तो प्रिलिमिनरी, लेकिन जो पहले की संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट, सभी क्लीन चिट दे चुकी है। अब एक डॉक्यूमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, ठीक है, उसको स्टडी करेगी सुप्रीम कोर्ट करेगी। मैं कोई मिसलीड नहीं कर रहा हूँ, मिसलीड आप कर रहे हैं देश की जनता। ये सरकार एक टेक्निकलिटी में पूरे मामले को उलझा रही थी कि ये वो दस्तावेज हैं जो बहुत ज्यादा डैमिंग दस्तावेज और सवाल उठाने वाले दस्तावेज थे कि क्या पीएमओ पैरेलल नेगोशिएशंस कर रहा था, क्या बैंक गारंटी जो वेव ऑफ की गई उससे कितना घाटा हुआ इस डील में, जबकि सरकार लगातार ये कहने की कोशिश कर रही थी, बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही थी कि कोई नुकसान नहीं हो, हमने तो कांग्रेस से सस्ती डील की है। अब ये दोनों प्रेमाइसेस के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब ना सिर्फ अदालत कंसिडर करेगी बल्कि पुनर्विचार याचिका को नए सिरे से सुना जाएगा। क्या ये झटका नहीं है सरकार के लिए? देखिए, जो दिसंबर में फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, आज के इस फैसले से तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को ही खोल दिया। अब रिव्यू होगी इस पे। मेन मुद्दा ये था कि जो कागजात थे क्या वो चोरी हुए थे या गायब हुए थे या फोटो कॉपी करके दिया गया था। आपको याद होगा जस्टिस के.एम. जोसेफ ने 6 मार्च की सुनवाई में बोला था कि जो आर्टिकल सेक्शन 22 और सेक्शन 24 आरटीआई एक्ट का, वो इन सब चीजों को ओवरराइड करता। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज या किसी में डील में भी कोई कोई भ्रष्टाचार हुआ है या इसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ तो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। अब इसके बाद से आज अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट उनका जो पिटिशनर्स की अरुण शौरी जी और प्रशांत भूषण यशवंत सिन्हा की जो दलील थी कि इन कागजात को देखा जाए, उन कागजात ये प्रशांत अरुण शौरी माफी क्या कह रहे हैं? भाई मैं हट जाऊंगा एक बार। ट्राइपॉड लगा हुआ ट्राइपॉड।
नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं What is the court observed in the Rafale review? What is the Chief Justice of India observed? The three judges. The three judges. Tell us, what is observed in the court? The three judges have given a unanimous judgment in which they have rejected the government's argument that, firstly, that these documents cannot be considered because, as the Attorney General said, they are stolen documents. I mean, this was on the face of it a very peculiar argument, because if somebody is going to do something wrong, he is not going to take out full-page advertisements in newspapers. So it has that evidence has to be excavated. But the Attorney General said these are stolen documents. That has been rejected. Second argument was that these are privileged documents because they relate to defense and so on. Our argument was that precisely because they relate to defense, you must examine them, because it affects the security of the country. It affects what you have. These are documents that relate to the issues which you have raised in your order. You asked for this evidence, and we have provided it. So the court has accepted our pleas and rejected the arguments of the government in a all the judges concurring with the Chief Justice giving one reasoning and Justice Joseph giving another reasoning, complementary reasoning. And second, sorry, that was an important point. The second point is that the Chief Justice said that by a separate order we will fix a date for hearing the review petitions, and they will be heard on merits. Sir, do you think this strengthens the point of view of the review petitioners, and what kind of material impact does this have on the entire review plate? Of course. I mean, if they had considered, now it will be considered on merits, and the Chief Justice has very kindly said that he will set a date. And in the last order they had said that they will hear it in open court. So we are very confident that we will get a good opportunity to put forward two things. One is the review petition regarding their own initial judgment, and second is our perjury petition. Because we have said that you have been misled into making so many errors in the judgment. They have come up, surfaced, because the government misled you. And we have shown how that has happened, and therefore we would very much want those officers and others to be brought to you for perjury. So we'll argue both those points, and we'll wait for the court's order now. Former Union Minister, you've been a senior journalist yourself. This judgment comes 24 hours before the first phase of polling. Do you see it? No, sir, I am not going to. Politically as well. That I don't know. Mr. Modi has been saying, don't you believe the Supreme Court, don't you believe the forces and so on. When people don't believe him, the court after all is now, what did he say today? The point. तो अरुण शौरी ये कहते हुए कि सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अब सीधे तौर पर वो ये मुद्दा उठाएंगे कि क्या सरकार ने सबसे बड़ी अदालत को गुमराह किया। हमारे साथ विनायक दालमिया भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो अब की बार राफेल से वार चुनावों में विनायक, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की आज का जो जजमेंट है उसका हम स्वागत करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम जो बात शुरू से कह रहे हैं, जो बात राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। भाजपा ने क्या किया? देखिए, दो चीजें होती हैं, दाल में नमक डालते हैं, भाजपा नमक में दाल डालती है। और हम बार बार शुरू से कह रहे हैं कि यह सरकार झूठ बोल रही है, प्रधानमंत्री सफेद झूठ बोल रहे हैं और चौकीदार की चोरी पकड़ी गई। जो हमने 3 मुद्दे उठाए थे कि आपने महंगा खरीदा, आपने प्रोसीजरल वायलेशन करी, आपने और भी किसी मंत्रालय की बात नहीं सुनी, अपनी मनमर्जी करी।
तीसरी चीज, आपने अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, एक्सपीरियंस नहीं। चौथा, आपने इंडिया को, भारत को विनायक, ये सारे मुद्दे पुनर्विचार और रिव्यू के हैं। आज दो टेक्निकलिटी के ऊपर फैसला आया है, आपका लिमिटेड रिएक्शन, आपने स्वागत किया अदालत के फैसले को। अब नए सिरे से मामले की सुनवाई होनी बाकी है जिसमें वक्त लगेगा। जी, वक्त लगेगा, पर आज हम बहुत खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन कागजों की कार्रवाई अलाउ कर दी है। क्योंकि सरकार क्यों नहीं चाह रही थी ये कागज देखे जाएं? सरकार इसलिए नहीं चाह रही थी, पहले बहाना बनाया कि चोरी हो गए, फिर बहाना बनाया कि फोटोकॉपी हो गए, फिर बहाना बनाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा है इसलिए कागज नहीं दिखाए जा सकते। आप मुझे ये बताइए, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, जनता भी जानती है कि जब आपके पास कोई छुपाने की चीज होती है, जब आपके पास झूठ बोलना होता है, तभी आप बहाने बनाते हैं। अगर आपके पास झूठ नहीं होता, मात्र जो है राम ने जो आर्टिकल अपना जो कागज छापा था हिंदू में, उसको लेकर निर्णय दिया है, उसको कहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने ये कहा था कि चोरी हुआ है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, हम इसको भी सबूत के रूप में मान सकते हैं। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुके हैं। जो 3 आरोप इन्होंने लगाए सब पे क्लीन चिट है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि इसमें कुछ गलत है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि इसमें कुछ गलत है। एन राम भी गलत हो सकता है। हिंदू में चर्चा बहुत गर्मा गर्म हो रही है और ये वो मुद्दा है जो आज के दिन फैसला आया है। जब राहुल गांधी ने अपना पर्चा अमेठी से भरना है तो बहुत बड़ी खबर आई है। आप क्या रोड शो के दौरान या उसके बाद भी कुछ बोलेंगे? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, उसके बाद मनीष भाई की पंचलाइन से नए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जब लौट रहे अपुन का सुनवाई शुरू हो चुकी है। लालू यादव की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त भी चल रही है। अब से कुछ देर पहले ये शुरू हुई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी का विरोध किया है। इस वक्त जब चुनावी प्रचार 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए चरम पर है, लालू प्रसाद यादव पहले अपनी किताब लॉन्च करके सुर्खियों में आए और अब सबकी निगाहें और खास तौर से आरजेडी की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि लालू को जमानत मिलती है या नहीं। और दूसरी बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है राफेल मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए ये कह दिया है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें सरकार कह रही थी कि वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हैं, उनको दरकिनार करते हुए कोर्ट ने कहा वो डॉक्यूमेंट या दस्तावेजों को वो कंसिडर करेगी। आगे के मामले में, राफेल के मामले में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान हमारे साथ मनीष अवस्थी, हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़े हुए हैं। मनीष भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है लेकिन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से आज ही अमेठी के अंदर राहुल गांधी को गर्जना है। तो चौकीदार चोर है उनका नारा है, मैं भी चौकीदार वर्सेस मैं भी चौकीदार नारा दूसरी तरफ से है। आज कौन सा नारा भारी होगा? देखिए अचल, सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो राफेल मेड राइफल रखी हुई थी, उससे जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिगर दबाया तो जो गोली निकली है वो आंशिक रूप से सरकार को घायल करती है, एक। और जहां तक बात की जाए हमारे साथ, हमारे इस बहस में, आपकी पहली बहस में 2 प्रवक्ता हैं। तो एक तो यशवीर हैं बीजेपी से, जिनको अपयश हासिल होता दिख रहा है शुरुआती तौर पर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अंतिम फैसला। और विनायक जो हैं, आज उनके नेता, उनके अध्यक्ष नामांकन भरने जा रहे हैं। तो श्री गणेश, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा होगा, कल पहले चरण का मतदान है और राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो चौकीदार चोर है का जुमला इसी राफेल से बना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी आज उनकी जो भी रैली या कार्यक्रम होंगे सार्वजनिक, उसमें ये मौका नहीं चूकेंगे कि राफेल पर सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर वो गोलियां दागने की कोशिश करेंगे। यशवीर जी, आपने जिस प्रकार से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मात्र ये निर्णय दिया है आज, इस प्रकार को इस तरह चलाया जा रहा है कि केंद्र सरकार को झटका मिला है। इस कागज के आधार पर उन तीनों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की जाए या न की जाए। पुनर्विचार याचिका भी अभी तक मंजूर नहीं की है। उन्होंने पुनर्विचार याचिका के लिए उस कागज का इस्तेमाल किया, उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया। उसको लेकर केंद्र सरकार ने कहा था, मैं वही कह रहा हूं, उसको लेकर केंद्र सरकार ने कहा था कि इसकी आधार ना बनाया जाए पुनर्विचार याचिका को सुनने के लिए। अब पुनर्विचार याचिका के लिए तारीख देगी कोर्ट, तब उसके पास सुनवाई होगी। उसके बाद क्या निर्णय देती है कोर्ट के पुनर्विचार होगा या नहीं होगा, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, उससे पहले ही सीएजी क्लीन चिट दे चुकी है, धारा प्रवाह में दे चुकी है। जी बताइए, बोलिए। क्रॉस क्वेश्चनिंग का आंसर बोलिए। आपने ये, आपको आभास है या कारण बता सकते हैं कि आपने क्यों बोला कि इन डॉक्यूमेंट्स को आधार न माना जाए? ये डॉक्यूमेंट्स सरकार को एम्बैरेस करते हैं इसलिए? नहीं,
देखिए, सुरक्षा से दृष्टि से वो इस तरह के डॉक्यूमेंट से कोई इस तरह से आप अखबार में छाप दिया, उन्होंने चोरी करके छापा है, कहां से फोटोस्टेट लेके छापा, वो गलत है। केंद्र सरकार ने उसका विरोध किया। केंद्र सरकार ने कहा कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, इस प्रकार से इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और केंद्र सरकार की सुनवाई जो याचिका है उसको उन्होंने रद्द किया। तो ठीक है, उस पर पुनर्विचार याचिका वो आगे सुनवाई करेंगे, उस कागज के आधार पर वो एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। अभी तो उन्होंने तारीख तक नहीं दी है कि कब इसकी पुनर्विचार याचिका। अच्छा, एक लाइन में मुझे ये जवाब दे दीजिए, फिर विनायक बताएंगे। मुझे ये समझा पाएंगे कि आज के इस युग में सरकार ये डॉक्यूमेंट्स को क्यों दबाना चाहती थी? आरटीआई का युग है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो सुरक्षा से जुड़े हुए विषय आरटीआई के माध्यम से आप कैसे, आप देखिए, सोचने वाला विषय है। ये राफेल का मुद्दा आया कहां से? ये अक्टूबर 2017 में तब शुरू हुआ जब अगस्त, अगर ब्यूरोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि पैरेलल नेगोशिएशंस चल रही हैं और जिसकी वजह से हमारी पोजीशन, इंडियन नेगोशिएटिंग टीम की पोजीशन वीक हो रही है, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कहां से आई? जो तथाकथित पत्रकार हैं, जिस विचारधारा के कई बार एक्सपोज हो चुके हैं, पहले भी उन्होंने आधा पेपर छापकर अपने अखबारों में किस प्रकार से माहौल बनाया था, और अगले दिन ही पूरा पेपर आ गया था जिसमें मनोहर पारिकर जी के भी साइन थे। वो ये माहौल बनाने का इनका तरीका है, झूठ फैलाने का तरीका है, और शुरू से अब तक ये झूठ ही बोल रहे हैं। लेकिन आपको इसके पीछे जाना पड़ेगा। चलिए, झूठ शुरू कहां से हुआ? अगस्त 2017 में इस वक्त की बड़ी खबर, लालू यादव की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, लालू यादव को झटका, यानी कि आज झटका एक उधर और एक इस तरफ भी लगा है। मनीष भाई, पहले झटका लगा केंद्र सरकार को राफेल मामले में, अब ये बड़ी खबर आ रही है लालू यादव को भी झटका लगा है। जमानत की अर्जी लगाई गई थी, और ऐसे में यानी कि अब चुनाव प्रचार में चाहे कह लीजिए, अदरवाइज कह लीजिए, तेजस्वी यादव के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है। लालू यादव का चेहरा तक नहीं दिखेगा, वो बाहर नहीं आने वाले हैं, वो जेल में ही रहेंगे। जमानत पे नहीं, कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। देखिए आंचल, ये एक के बाद एक, थोड़ी खुशी थोड़ा गम। कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत थी कि भाई राफेल को लेकर जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक ये देखिए कि सपना दिखाने की कोशिश की कि आगे भी राह बाकी है, लेकिन इनके अपने दोस्त जो कि बिहार में इनके साथ गलवैया कर चुनाव मैदान में हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये झटका बड़ा झटका है, क्योंकि एक अकेला जिम्मा अगर अब किसी के कंधों पर रह जाएगा बिहार में, तो वो केवल और केवल तेजस्वी पर, और उसके साथ साथ संघर्ष न केवल बाहर है बल्कि घर के भीतर भी वो संघर्ष है, जिसको लेकर तेजस्वी को अपने आप को साबित करना है कि हाँ, वो अकेले के बूते पार्टी की नैया और उनके सहयोगी की नैया बिहार में पार लगा सकते हैं, जो कि बहुत बहुत कठिन रहा है। ठीक है, तो लालू यादव के लिए बड़ा झटका है। हम अपने कोर्ट रिपोर्टर आशीष सिन्हा से भी पैच होने की कोशिश करेंगे। इस दौरान विनायक कुछ कहना चाह रहे थे, विनायक का क्विक रिबटल। विनायक, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? शायद जवाब तो नहीं ढूंढ रहे हो। नहीं, वो कुछ बोल रहे हैं, लगता है कि कोई तकनीकी खराबी है। जी, अब आवाज पहुंच रही है आपकी हमारे तक। जी विनायक, यहाँ पर यशवीर ने कहा कि आप पहले से ही खुश होना शुरू हो गए हैं और खुश होने की कोई वजह नहीं है, हमारा सिर्फ ये प्रिलिमिनरी आधार था, ये डॉक्यूमेंट्स राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, हम नहीं चाहते थे कि ये पब्लिक हो। अब सुनवाई हो रही होगी, इसमें कोई क्लीन चिट या नहीं क्लीन चिट का सवाल ही नहीं होता, झटके का सवाल ही नहीं है। फिर से मुझे लगता है कि आवाज में दिक्कत हो रही है। विनायक, वी आर ट्राइंग टू फिक्स योर ऑडियो, आई थिंक यू कैन हियर अस, बट हमें आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रमोद जी, एक क्विक आपका कमेंट। देखिए आंचल जी, आज के फैसले से सरकार को झटका तो जरूर लगा। जो हाई मॉरल ग्राउंड था कि रफाल में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हुआ, अब चूंकि रिव्यू पिटीशन खुलेगी, आज के जो कागजात हिंदू ने छापे थे या जो प्रशांत भूषण यशवंत सिन्हा की पिटीशन में जो लगाए गए थे, उनको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस मामले की सुनवाई करेगी। तो जो रफाल का भूत जो सरकार की पीठ पे बैठा हुआ था, अभी जिंदा होगा। प्रदीप जी, इसमें आप ठीक कीजिए, ये नहीं कहा है कि पुनर्विचार याचिका दाखिल हो गई है या मंजूर हो गई, उस पर अब चर्चा होगी। पुनर्विचार याचिका मंजूर नहीं है। आप इस बात को प्रदीप जी क्लियर कीजिए, आप उसको अपना, ये सबके पास क्लैरिफाइड है। यशवीर जी प्रदीप जी ने बोला, प्रदीप जी ने बोला, प्रमोद जी ने बोला कि पुनर्विचार होगा, अब पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी, वही पुनर्विचार किया जाए ना किया जाए। अरे कमाल कर रहे हैं यशवीर जी, आप चर्चा को भटका रहे हैं, अननेसेसरीली बात बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सुनवाई होगी, ये कोई नहीं कह रहे कि सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई होगी और ज्यादा पुख्ता डॉक्यूमेंट से होगी, वो डॉक्यूमेंट्स जो नहीं चाह रहे थे आपकी अदालत के सुनवाई होगी, पुनर्विचार याचिका को लेके कि इस पर विचार किया जाए या ना किया जाए, यशबीर उन कागजात की रोशनी में सुनवाई होगी, उन कागज को आधार मानकर अगली सुनवाई होगी, उस पर डिस्कस होगा कि पुनर्विचार को मंजूर किया जाए। यशवीर जी अब आप सुन लीजिए, यशवीर जी आप सुन लीजिए, पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो पर्जरी की एप्लीकेशन लगाई गई थी प्रशांत भूषण द्वारा, अरुण शौरी द्वारा, यशवंत सिन्हा द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने देश की सबसे बड़ी अदालत को गुमराह किया है, नंबर 2 उस पर सुनवाई होगी। और नंबर 3 जो आपको बड़ी आसान भाषा में समझा रही हूं, जो डॉक्यूमेंट्स आप नहीं चाह रहे थे कि अदालत कंसिडर करे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, कोर्ट ने आपकी दलीलों को खारिज कर दिया है और कहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स हम कंसिडर करेंगे। ये क्लैरिफाइड पोजीशन है। अब पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। अब विनायक का रिएक्शन ले लेते हैं। यशवीर जी मैंने क्लैरिफाई कर दिया पोजीशन। विनायक क्विक रिपोर्ट। जी सुन पा रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। आंचल आप जी आप मुझे सुन। देखिए आंचल, ये सब जो रफाल का मुद्दा है, मेरा भाजपा के मित्र से केवल एक सवाल है, अगर आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इनके खिलाफ नहीं होता पर इनके साथ होता तो क्या यही बयान देते वो? तब क्या अभी सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत नहीं कह रहे, उनके वर्डिक्ट को गलत किसने कहा? अरे विनायक जी, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को किसने गलत किया? ये राहुल गांधी और कांग्रेस है जो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं करती है, जो सीएजी पर विश्वास नहीं करती। हमने सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास, इसलिए हम पकड़े गए हैं। आपने सवाल किया, सवाल किया, उनका जवाब होता है। देश में ये नारा है कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी शुरू से कह रही थी, राहुल गांधी। विनायक जी आप फिर यशवीर जी प्लीज, चौकीदार चोर है बोलेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। एक मिनट उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। हम बहुत खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से। मुझे बोलने दीजिए। हम बहुत खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से, क्योंकि दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। हम शुरू से कह रहे हैं, राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं कि पूरी दाल ही काली है। और आज इसके बाद भाजपा घबराई हुई है, सरकार घबराई हुई है, प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। मेरे से यह सवाल है, क्यों आप कागज छुपा रहे थे? क्यों आप खुद स्वयं कागज सामने ही नहीं रख रहे थे? मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि आपके पास कुछ छुपाने को था, आपकी चोरी पकड़ी जाती। और देश भर में जो नारा लग रहा है कि चौकीदार जवाब देने दीजिए। सत्य साबित होता। विनायक जी 1 मिनट के लिए रुकिए। विनायक जी 1 मिनट के लिए रुकिए। यशवीर विनायक जी, हम खुश हैं कि आप खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। कम से कम आज आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कम से कम खुशी को जाहिर की, उसको कहा कि उचित है। दूसरी बात, एक डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट को दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्यूमेंट का मूल्यांकन किया है, उसके आधार पर निर्णय दिया था, क्लीन चिट दी थी। उसके आधार पर कहा था देयर इज नो यूज ऑफ फर्दर एनी इंक्वायरी। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा था, तब आपने सुप्रीम कोर्ट को विश्वास नहीं किया। हमें तब आज आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से खुश है तो हमें खुशी है, लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाओं पर थोड़ा विश्वास रखा करें। विनायक जी आप भी रखा करें और आप अपने राहुल गांधी जी को भी समझाएं। नहीं, स्थिति ये आ गई है कि मुगल सम्राट जिस प्रकार से बहादुर शाह जफर आखिरी साबित हुए थे, राहुल गांधी गांधी परिवार के आखिरी नेता साबित होने वाले हैं। जिस प्रकार से आप देश भर में झूठ फैला रहे हैं ना, आप एक्सपोज हो चुके हैं। देश की जनता को पता है कि चौकीदार बिल्कुल प्योर है और उसी के हाथों में ये देश सिक्योर है। देश ठीक है, नारेबाजी हो गई, नारेबाजी क्या नारेबाजी हो गई। अच्छा दोनों, विनायक जी 1 मिनट, अगर आप दोनों को नारेबाजी करनी होती है, कृपया करके एक पब्लिक प्लेस बुक करें, वहां पर पैसे दें। 1 मिनट यशवीर जी 1 मिनट, आप पब्लिक प्लेस बुक करें, उस पर खर्चा आएगा, हेलीकॉप्टर से लैंड कीजिएगा और उसके बाद रोड शो कीजिएगा और ये नारेबाजी कीजिएगा। स्टूडियोज आर नॉट मेंट फॉर दिस। यशवीर, मुझे सिंपल सवाल जो यहाँ पर विनायक ने पूछा उसका जवाब दे दीजिए। अगर ये सरकार के लिए एम्बैरेसिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो आप इन्हें क्यों छिपाना चाहते थे देश की सबसे बड़ी अदालत से? इसका जवाब देश की अदालत कैसी बात कर रहे हैं? देश की अदालत से कोई डॉक्यूमेंट नहीं छिपाया गया। देश की अदालत को एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया है। उन्होंने डील से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे कोर्ट में पेश किए गए, उस बंद लिफाफे में पेश किए गए और उनके उसी आधार पर, उसी के मूल्यांकन के आधार पर क्लीन चिट दी गई सरकार को। कैसी बात कर रहे हैं आप? यशवीर जी यही सवाल है। आया था मैं आपको अगर जानकारी का अभाव है, जानकारी ले लीजिए। विषय यही है जो प्रशांत भूषण याचिकाकर्ताओं ने कहा है। झूठ बोल रहे हैं। 1 मिनट विनायक जी, मुझे प्लीज, राहुल गांधी और आप विनायक जी 1 मिनट प्लीज, डोंट इंटरफेयर इन बिटवीन, लेट मी आस्क द क्वेश्चन। सवाल यही है जो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि बंद
कवर में, सील्ड कवर में आपने जो डॉक्यूमेंट सौंपे वो गुमराह करने वाले थे, क्योंकि एक भी एफिडेविट पर डॉक्यूमेंट नहीं था। आपने तो ये तक बोल दिया कि कैग की रिपोर्ट है। आई एम सॉरी, एक बात बताइए, अच्छा मुझे बताइए, अगर आपकी जानकारी इतनी ज्यादा अच्छी है तो कैग की रिपोर्ट क्या आ चुकी थी, जो आपने कागजों में लिख दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि कैग की रिपोर्ट है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया? कर रही हैं कैग का जो विषय है, कैग का साफ अरुण जेटली जी ने लिखा, सबने कहा कैग के लिए ये लिखा गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया उसमें स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक का कहा था कि हमने उसमें ये लिख कर दिया था कि कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी, पेश की जाती है, उसमें आधार पर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपने कहा आपका देश की सबसे बड़ी अदालत में अगर आप नोट में एफिडेविट पर नहीं, क्योंकि आप बातें नहीं पूरी होने देते, आप बोलते चले जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। यशवीर जी आप सब सुन लीजिए, से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना, तभी आप इतने बौखलाए हर बात का जवाब दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, देश की सबसे बड़ी अदालत, अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे कांग्रेसी प्रवक्ता को कि वो सबसे बड़ी संस्थान के अंदर, संवैधानिक संस्था के अंदर विश्वास रखें। यशवीर जी तो मुझे बताइए कि आप सबसे बड़ी देश की अदालत के अंदर एक ऐसा कागज देंगे जिसमें इतने एरर्स होंगे, ये फैक्चुअल एरर है, ग्रामेटिकल एरर नहीं है, थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था, हमारी तरफ से एरर नहीं हुआ था, जो हमने लिख कर दिया था कि सीएजी की रिपोर्ट पेश होती है उस आधार पर। ये नहीं लिखा गया था, नहीं यही लिखा गया था, आपको जानकारी नहीं है, ये नहीं लिखा गया था। बाकायदा कोर्ट ने केंद्र सरकार ने बाकायदा अपील की थी कि आप अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक ठीक कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी केंद्र सरकार ने, आप थोड़ा सर्च कीजिए। नहीं मुझे पता है, मुझे भी पता है, ये सरकार ने पार्टी के प्रवक्ता के नाते बैठा हूं यहाँ पे, मुझे भी पता है। कोर्ट में तो ये सरकार ने बोला ना कि ग्रामेटिकल एरर हुआ है, ग्रामेटिकल जो एरर आपने निर्णय में दिया है उसको, जो एरर आपने निर्णय में दिया है उसको ठीक कीजिए। कोर्ट में कहा है सरकार ने, उसमें ये नहीं कहा है कि हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक करके दी है, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि जो आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामेटिकल एरर किया, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उस हिसाब से निर्णय दिया जाए। आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामेटिकल एरर किया? मैं जो कह रहा हूं, जो तथ्य के आधार पर कह रहा हूं, केंद्र सरकार ने बाकायदा वहां अपील की थी, केंद्र सरकार ने वहां बाकायदा अपील की थी कि ग्रामेटिकल ठीक किया जाए। ठीक है विनायक। आंचल जी मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। जी पूछिए। आंचल जी मुझे ये नहीं समझ आता कि प्रधानमंत्री ने अपने मनमर्जी से काम किया, ना वित्त मंत्रालय का सुना, ना रक्षा मंत्रालय का सुना, ना कानून मंत्रालय का सुना। एक सवाल है भाजपा से, आपने क्यों अनिल अंबानी को इसमें पार्टनर रखा? क्या अनिल अंबानी का कोई पहला एक्सपीरियंस? अरे अभी तो आप सुप्रीम कोर्ट पे विनायक जी इतना विश्वास कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि किसी प्रकार का भी अनिल अंबानी को अलग से फायदा नहीं पहुंचाया गया। अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, अभी 2 मिनट पहले आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने पिछले निर्णय में कहा है कि किसी भी तरह की किसी भी कंपनी को कोई गैर दिया गया इस सरकार द्वारा। ऐसी बात आपने अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? अगुस्टा वेस्टलैंड केस से बचने के लिए, राहुल गांधी को बचाने के लिए, फर्स्ट अमेंडमेंट को बचाने के लिए, एपी अहमद पटेल को बचाने के लिए कोई भी देश की सरकार के साथ समझौता करने के लिए ऐसा नहीं करेगा। देश को पता है अगुस्टा वेस्टलैंड से बचने के लिए आपने अगस्त 2018 में शुरू किया था और अब क्या है कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है चौकीदार चोर है, हर जगह चौकीदार चोर है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है चौकीदार चोर है। अरे आंचल जी, जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, आज तो कांग्रेस को हर डील में बिचौलिया होता था। यशवीर जी, विनायक जी, आप सबने अपने पॉइंट्स रखे, माफ कीजिएगा मेरे पास वक्त इतना ही था, आज तो देश के वक्त इतना ही था। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक लाइन का क्लोजिंग कमेंट मनीष भाई आपका। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है आंचल की राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है और राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा पर आज थोड़ा सा ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मुझे लगता है थोड़ी परत धूल की जमा देता है। ठीक है, एक छोटे